तो सुखदेव जी कहते हैं, भगवान आपी तारात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका। जब भगवान ने आज शरद पूर्णिमा की शरदकालीन इन दिव्य रात्रियों को देखा तो विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिते, उस समय श्री कृष्ण के हृदय में विक्षरंतुम मनश्चक्रे महाराज का संकल्प उदय हुआ और उस समय श्री कृष्ण ने योग मायामुपाश्रिते, योग माया जी का आश्रय लिया। चले, योग माया जी से तात्पर्य बोले श्री राधा का आश्रय लिया। श्री राधा ही ब्रज लीला की मूल हैं और उसमें भी ये जो रसमयी लीला है इनकी तो मूल श्री जी हैं ही, उनके बिना रास संभव नहीं। तो रास लीला के लिए श्री जी का आश्रय ग्रहण किया और वंशी में राधा नाम पुकारा। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण ग्रहीत मानसा। जिन भाग्यवान गोपांगनाओं का हृदय भगवान ग्रहण कर चुके थे, आज वंशी में राधा नाम गाते हुए उनका आह्वान किया। आज की तिथि की एक दिव्यता ये भी है कि और उत्सवों में भगवान ने भक्तों को बुलाया है। भगवान भक्त भगवान को बुलाते हैं। जन्माष्टमी में भक्त भगवान को बुलाते हैं, पधारो प्रभु, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सब उत्सवों में भक्तों ने भगवान को बुलाया है। लेकिन जो शरद पूर्णिमा का उत्सव है, इसमें भगवान ने अपने भक्तों को बुलाया है। भगवान ने भक्तों का आह्वान किया है। और किनका आह्वान किया, किनको अवसर मिला? जिनकी साधनाएं पूर्ण हो चुकी थी, वैकेंसी में थे। ऐसे समझिए कि हमने रेल में टिकट बुक कराई, आजकल तो वेटिंग ही आती है, तो टिकट बुक कराई और वेटिंग थी। तो लोग क्या कहते हैं, चलो वेटिंग है, कंफर्म हो जाएगी, और हो भी जाती है अक्सर। महीना भर पहले, 2 महीना पहले इतनी वेटिंग है, कंफर्म हो जाएगी। लेकिन किसकी कंफर्म होगी? जिसने टिकट बुक कराई है उसकी कंफर्म होगी। जिसने टिकट ही बुक नहीं करवाई उसकी काहे की कंफर्म होगी? तो शरद पूर्णिमा ऐसा उत्सव है जिसमें सब भक्तों की टिकट कंफर्म हो। ठाकुर जी सबका आह्वान कर लिए, जो जो उनकी प्राप्ति के मार्ग पर लगे हुए थे। किन किन गोपिकाओं ने बंशी सुनी, भागवत जी में वर्णन है। गोपिकाओं ने राधा रानी के अनुगत्य में कात्यायनी व्रत किया। जो गोपांगनाएं हैं उनके अनेक वर्ग हैं, एक ही प्रकार की गोपी नहीं है। और गोपी किसी लड़की का भी नाम नहीं है। जो मधुर रस के परिकर हैं, जिनकी सारी इंद्रियां श्री कृष्ण से जुड़ गईं, उन भाग्यवान भक्तों का नाम गोपी है। गो कहते हैं इंद्रियों को संस्कृत में। तो गो जमा पी बराबर गोपी, जिनकी सारी इंद्रियां श्री कृष्ण से जुड़ गई हैं, जिनकी आंखें श्री कृष्ण दर्शन करने के लिए ललायित हैं, जिनकी आंखें व्याकुल हैं भगवान के दर्शन के लिए, जिनके कान निरंतर
हरि की कथा सुनने में मग्न हैं, जिनकी जीवा निरंतर कृष्ण नाम रस का पान करती है, जिनके पैर निरंतर वृंदावन धाम की ओर अग्रसर होते हैं, जिनके हाथ निरंतर हरि गुरु की सेवा में संलग्न हैं। गो माने इंद्रियां, जिसकी सारी इंद्रियां श्री कृष्ण से जुड़ गई हैं, वे भाग्यवान भक्त गोपी हैं। किसी लड़की का नाम गोपी नहीं है। और गोपियों के बड़े प्रकार हैं। भगवान कच्छप बने, कछुआ बने, तो समुद्र में जो कच्छपी थी वो भगवान का रूप देख के मोहित हो गई। हमको ये प्रियतम रूप में मिले, तो वो कच्छप कन्या भी गोपी बन। भगवान मत्स्य अवतार लिए, मछली बने, तो मत्स्य कन्या मोहित हो गई, वे भी गोपी बनी। भगवान वामन अवतार ग्रहण किए, तो वामन कन्याएं वामन भगवान पर मोहित हो गई, वे भी ब्रज में गोपी बनी। भगवान श्री राम रूप में जब दंडकारण्य के जंगलों में विहार किए, तो दंडकारण्य के कितने ऋषि मुनि श्री राम को देख करके मोहित हो गए। ऐसे प्रभु तो हमको प्रियतम रूप में प्राप्त हों। वे दंडकारण्य के ऋषि मुनि भी ब्रज में गोपी बने। श्री राम ने अनेक यज्ञ किए। जब जानकी जी वाल्मीकि जी के आश्रम में चली गईं, उन्हीं की इच्छा से, तब श्री राम ने उसके बाद भी अनेक यज्ञ किए। यज्ञ होने लग गए, तो ऋषि मुनियों ने कहा श्री राम जी को कि गृहस्थ के लिए किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में उसकी धर्म पत्नी का होना अनिवार्य है। तो आप यज्ञ कर रहे हैं, तो आपके निकट कौन बैठेंगी? बताया जानकी जी तो नहीं है। ऋषि मुनियों ने राम जी को कहा तो आप दूसरा ब्याह करो, क्योंकि ये जो यज्ञ है ये धर्म पत्नी के बिना पूरा नहीं होगा। राम जी ने कहा मैं ब्याह भी नहीं करूंगा, क्योंकि एक पत्नी व्रत का मैंने नियम लिया। राम जी को कोई दुर्लभ तो था नहीं, कितने ब्याह कर ले। उनके लिए कौन ऐसी राजकुमारी होगी जो श्री राम से ब्याह न करना चाहे। लेकिन श्री राम ने कहा मैं विवाह भी नहीं करूंगा। ऋषि मुनियों ने कहा तो फिर यज्ञ नहीं हो पाएगा, क्या उपाय है? तब वशिष्ठ जी ने कहा जानकी जी की प्रतिमा बनवाओ और उसमें जानकी जी की प्राण प्रतिष्ठा हो, उसके साथ श्री राम विराजमान। तब जानकी जी की स्वर्ण प्रतिमा बनवाई गई और उनमें प्राण प्रतिष्ठा हुई और उनसे गठजोड़ करके श्री राम विराजमान हुए, यज्ञ किए। तो अनेकों यज्ञ किए श्री राम ने, और हर यज्ञ में एक स्वर्ण की सीता जी बनवाई गई और फिर यज्ञ पूरे हो गए। जब श्री राम की लीला पूर्ण हुई, तो वो जितनी सोने की सीताएं थीं, उन सब में प्राण आ गए। श्री राम के द्वारा पकड़ जिनका श्री राम से पाणिक ग्रहण हुआ हो, वो मूर्तियां निर्जीव थोड़ो रह जाएंगी। तो वो सारी जो स्वर्ण सीताएं थीं, वो भी प्रकट हो गई। प्रभु हमको सेवा में स्वीकार कीजिए। तब श्री राम ने उनको कहा आप सब भी ब्रज में गोपी बनोगे। तो ब्रज की जो गोपिकाएं हैं उनके अनेक वर्ग हैं। कच्छप कन्या, मत्स्य कन्या, वामन कन्या, देव कन्या, दंडकारण्य के ऋषि, स्वर्ण सीता, और उनमें कुछ गोपियां हैं श्रुतिचरी गोपिकाएं। श्रुतिचरी गोपिकाएं कौन है? वेदों में 1,00,000 मंत्र हैं, श्रुतियां हैं। उनमें 16,000 उपासना कांड के मंत्र हैं, उपासना परक श्रुतियां हैं।
उन 16,000 वेद मंत्रों ने भी तप किया, श्रुतियों ने भी तप किया। भगवान ने वर मांगने को कहा, श्रुतियों ने कहा प्रभु हमारा प्रयोग तो स्वाहा स्वाहा में ही होता है और हमको आपकी प्राप्ति कैसे होगी। भगवान ने कहा क्या चाहती हो? बोले आप हमें साक्षात प्रियतम रूप में प्राप्त हो। चूंकि जो विद्या है वो वधू है और हर विद्या के पति श्री कृष्ण ही हैं, इसलिए प्रभु का एक नाम है विद्यापति। जितनी भी विद्याएं हैं उन सब के पति श्री कृष्ण है। तात्पर्य क्या है कि जो भी गुण है, विद्या है, योग्यता है, यदि वो भगवान की सेवा के साथ नहीं जुड़ी तो वो विद्या सुहागिन नहीं है, वो विद्या विधवा है। और जो विद्या भगवान की सेवा के साथ जुड़ गई, गायन बहुत अच्छा आता है पर गायन के द्वारा भगवान की सेवा नहीं हुई तो फिर वो गायन की विद्या विधवा के जैसी है। वादन बहुत अच्छा आता है पर उस वादन के द्वारा भगवान की सेवा नहीं हुई तो वो वादन की विद्या विधवा के जैसी है। नित्य बहुत अच्छा आता है पर वो नित्य केवल दुनिया को रिझाने के लिए हुआ, प्रभु की सेवा में काम नहीं आया तो वो नित्य की विद्या विधवा है। हर विद्या सुहागिन कब है? जब उसको श्री कृष्ण की सेवा में काम आ। तो श्रुतियां जो 16,000 थी ये तो साक्षात विद्या है। इन सब ने भी तप किया। अब भगवान इनको भी आशीर्वाद दिए तो ये सारी वेद की श्रुतियां भी गोपिकाएं बनी। समझने की बात है कि ये गोपी किसी लड़की का नाम नहीं है, न तो रासलीला के नाम पे बड़े बड़े बहक गए, बड़े बड़े ज्ञानी फिसल गए, ऐसा क्यों वैसा क्यों। अब वहां लड़का लड़की कोई देखेंगे तब तो मति खराब होगी। श्री कृष्ण क्या सामान्य लड़के हैं? श्री कृष्ण सामान्य पुरुष हैं क्या? ये तो परम पुरुष हैं। और जो गोपांगनाएं हैं वो सामान्य स्त्री नहीं है। और दूसरी बात, भगवान तो सबके ही पति हैं। आरती में गाते हैं भक्त लोग, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। ये गाते हैं कि नहीं गाते? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। हे प्रभु आप अगोचर हो, अगोचर माने इंद्रियों से परे हो और सबके प्राणपति हो। अब समस्या ये है कि सविद मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। तो ये जो आत्मा है ये तो स्त्री है, इसलिए कोई ये नहीं कहता मेरा आत्मा। भले स्त्री शरीर है, पुरुष शरीर है, सब क्या कहते हैं? मेरी आत्मा। आत्मा को स्त्रीलिंग वाचक कहा जाता है, मेरा आत्मा ऐसा कोई नहीं बोलता। आत्मा स्त्री है, प्रकृति है और पुरुष श्री कृष्ण है। आज के दिन तो समस्त आत्माओं का, जो आत्माएं पवित्र हो गई थी, आत्मा तो सदैव पवित्र होती है, पर हम जीव अपनी आत्मा के ऊपर आवरण डाल देते हैं। अपने को आत्मा करके न मान के, भगवान का अंश करके न मान के और बहुत कुछ मानने लग जाते हैं। तो अन्य जो अपने आप को बहुत कुछ माना है वो बातें शिथिल हो जाएं और मैं श्री कृष्ण का हूं, श्री कृष्ण ही मेरे हैं, ये बात समझ में आ जाए तो मानो आत्मा का स्नान हो गया, आत्मा पवित्र हो गई। तो जो गोपांगनाएं हैं वो वही प्रेम में भरी हुई आत्माएं हैं। हजारों हजारों साल साधन किए हैं, तब वृंदावन में, ब्रज में किसी गोप के घर में बेटी बनी है। वो कोई लड़की छोरी नहीं है, वो महात्मा है, महापुरुष है। जन्मों जन्म बीत गए उनके भगवान की प्राप्ति के लिए। अब भागवत जी के इस रहस्य को नहीं समझेंगे तो आदमी के माथे में कचरा आएगा।
श्री कृष्ण की लीला कहां समझी जाएगी? आदमी कुछ का कुछ मतलब लगाएगा। इसलिए वृंदावन में कहते हैं, ये वृंदावन की लीला नाय जानो गुड़ के चीला। गुड़ का चीला होए ना, उसमें दांत की जरूरत नहीं, आंच की जरूरत नहीं, सहज में सटक लो पच जाए। बोले वृंदावन की लीला नाय जानो गुड़ के चीला, यहां बड़े बड़े गए हार, जपे जा राधे राधे। राधा सब वेदन की सार, रटे जा राधे। तो ये जो अनंत गोपांगनाएं हैं, इन सब ने राधा रानी से पूछा है, इन सब की गुरु कौन है? गुरु बिना तो गति नहीं। इन गोपांगनाओं की गुरु कौन है? इन गोपिकाओं को भी सीधे श्री कृष्ण नहीं मिल गए। इन समस्त गोपांगनाओं की गुरु हैं श्री राधा। उन्हीं से पूछा है कि उन प्रभु को हम कैसे प्राप्त करें। अब आ तो गए, अब प्राप्त कैसे करें? तब राधा रानी ने सबको कात्यायनी जी की पूजा का आदेश दिया है। और इन सब गोपांगनाओं ने अघन मास में 1 महीना कात्यायनी जी की पूजा की थी। कैसे पूजा करती थी? यमुना जी में अंधेरे ही 3 बजे, 3:30 बजे स्नान करती। और कितनी आयु है इनकी? अब इस लीला पे बहुत बहुतों की मति फिसल गई। ऐसा क्यों, वैसा क्यों? अरे भागवत जी तो खोल के देख लें, 2.5 बरस से 6 बरस तक की कन्याएं हैं।